जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलयन, जिसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन, आखिरकार विलयन किसे कहते हैं? विलयन विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं? विलयन के दो भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर विलेय, सेकंड नंबर विलायक। विलयन के दो भाग होते हैं, फर्स्ट नंबर विलेय, सेकंड नंबर विलायक। अब सवाल उठता है कि विलेय कहते किसे हैं और विलायक किसे कहते हैं, क्योंकि विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय को साधारण भाषा में हम कहेंगे विलेय को हम साधारण भाषा में कहेंगे कि जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में घुलनशील या घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। चलिए हम एक एक को परिभाषित करते हुए चलेंगे। विलेय, द्विअंगी समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में, मैंने बोला ना, जो अवयव कम मात्रा में घुला होगा उसे विलेय कहेंगे। विलेय, द्विअंगी समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में मिला होता है विलेय कहलाता है। मतलब विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो उसमें जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, और विलायक, विलयन में जो अधिक मात्रा में घुला होता है पदार्थ, उसे विलायक कहते हैं। परिभाषा के तौर पर देखेंगे, द्विअंगी समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। ठीक, मतलब द्विअंगी समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। मतलब विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में घुला होगा उसे विलायक कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर विलेय और विलायक कहते किसे हैं, विलेय और विलायक को पहचानेंगे कैसे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे 50 ग्राम चीनी और 500 ग्राम 50 ग्राम चीनी और 500 ग्राम पानी में चीनी विलेय तथा 500 ग्राम पानी विलायक होगा। आप इस तरह पहचान लीजिएगा कि 50 ग्राम चीनी और 500 ग्राम पानी, इसमें सबसे ज़्यादा कम कौन है? तो 50 ग्राम चीनी, और 50 ग्राम चीनी सबसे ज़्यादा कम है और 500 ग्राम पानी अधिक है। तो विलेय की परिभाषा होती है कि जो अवयव विलयन में कम मात्रा में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। यानी यहाँ पर 50 ग्राम चीनी विलेय और
विलायक का परिभाषा होगा जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में घुला होता है उसे विलायक कहते हैं। तो 500 ग्राम अधिक मात्रा है पानी का, इसलिए ये 500 ग्राम विलायक होगा। अब फर्स्ट चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 में उपस्थित यानी 100 ग्राम में उपस्थित, क्या बोलेंगे, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में बोले, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता ये एक सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में होगा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, दोनों ग्राम में ही होगा। अगर केजी में दिया होगा तो हम ग्राम में बदलेंगे, फिर क्वेश्चन हल करेंगे। और गुणा यहाँ पर 100, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब आएगा विलयन की मोलारता। ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ये बार बार परीक्षाओं में जो कि पूछे जा रहे हैं, विलयन की मोलारता, विलयन की मोलारता। अब विलयन के मोलारता का परिभाषा देखेंगे। किसी विलयन के क्या किसी विलयन के 1 लीटर में 1 लीटर आयतन, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलारता कहते हैं। विलयन की मोलारता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में, मैंने विलेय पदार्थ का जो ग्राम में होगा में मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलारता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की मोलारता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की मोलारता के लिए सूत्र भी होता है, जो ये देखिए, विलयन की मोलारता बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी n, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, लीटर में होगा। यहाँ क्या है? 1 लीटर में, तो आयतन किस चीज में होगा? लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की मोलारता को m से प्रदर्शित करते हैं और विलयन के मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। आयतन को जानते हैं आप v से, तो ये शॉर्टकट में हो जाएगा m बराबर n बटा v लीटर में।
इन यहाँ पर मोलों की संख्या है। जो क्वेश्चन में मोलों की संख्या दिया होगा तो आप इन बराबर लिखेंगे। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक ये 3-4 टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।